जय हिंद दोस्तों, मैं आपका जीतू सर नौकरी वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट से आज आपके लिए पैट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं ज्योग्राफी की, जिसमें हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अध्ययन करेंगे, भारत का परिचय। क्या? भारत का परिचय। देखिए बच्चों, पैट के लिए अभी 25 से 26 दिन का हमारे पास पर्याप्त समय है, जिसमें कि 10 दिन ज्योग्राफी का फटाफट रिवीजन, 10 दिन हिस्ट्री का फटाफट रिवीजन और 10 दिन पॉलिटी का फटाफट रिवीजन हमारी तरफ से तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया जाएगा इसी समय पे। और इसी के साथ ही इनके क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे, क्वेश्चन और बिट डायग्राम के तीनों सब्जेक्ट आपको कराए जाएंगे। ठीक है ना? पूरी ज्योग्राफी डायग्राम पर ही आपको करवाई जाएगी। पहले ही चैप्टर मेरा क्या है, भारत का परिचय। इसके बारे में हम जानेंगे, इसको सीखेंगे डायग्राम के साथ। ठीक है ना? चलिए देखते हैं भारत के बारे में। सबसे पहले क्या देखेंगे? भारत का विस्तार। क्या? भारत का विस्तार। चलिए ठीक है, ये क्या है? भारत का मानचित्र। थोड़ा और बेहतरीन कर लेते हैं। चलिए अब ठीक है। क्या है भारत का मानचित्र? इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हालांकि आप सभी को पता होगा भारत के अंतर्गत राज्य कितने? 28 और केंद्र शासित राज्य 8। इतनी जानकारी नॉर्मल है, आपको होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना? हम बात किसकी कर रहे हैं? भारत के विस्तार की। विस्तार के बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे। देखिए, ये भारत के नीचे है हमारा 0 डिग्री। कौन? 0 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या अक्षांश और इंग्लिश से बोले इक्वेटर। ठीक है, कंफर्म। ये 0 डिग्री हमने क्यों लिया? देखिए, पृथ्वी हमारी है गोलाकार। क्या? गोलाकार, कुछ अंडाकार आकृति में। इसके बीचों बीच से गुजरा है 0 डिग्री। कौन? 0 डिग्री। इसलिए इसको हमने बोला भूमध्य। भू को मध्य करने वाली रेखा, 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा। ऊपर का भाग उत्तर, नीचे का भाग दक्षिण। ठीक है, चलिए हम इसका विस्तार देखेंगे। 0 डिग्री से ऊपर चलेंगे कहाँ? 8 डिग्री 4 मिनट तक। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट से कितने डिग्री तक? 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसी प्रकार पश्चिम में गुजरात में
68 डिग्री 7 मिनट से पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, विस्तार देख रहे हैं हम क्षेत्र। 68 डिग्री 4 मिनट कहां पर? कन्याकुमारी में। कहां? कन्याकुमारी में। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। ओके, इसी प्रकार ऊपर चलेंगे लद्दाख में। इसका नाम क्या होगा? इंदिरा कोल। ठीक है, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु। पश्चिमी बिंदु कहां? गुजरात में। इसका नाम क्या होगा? गोहार मोती। ठीक, इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम होगा इसका? किवथू। ओके, समझ में आ रहा है कुछ कुछ या बिल्कुल ही नहीं? देखिए मैंने क्या देखा, 0 डिग्री से कुछ ऊपर गए तो मैंने देखा भारत का दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट, पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट। ये तो था विस्तार। अब हम थोड़ा दूरियां भी देख लें। क्या दूरियां? देखिए, जब उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस होगी हमारी 3214 किलोमीटर, और जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस होगी हमारी 2933 किलोमीटर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए आगे चलते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके कर लेना आप लोग। चलिए, अब जब विस्तार देख लिया तो हम सेकंड यूनिट उठाएंगे। इसी में भारत के परचम ही देखेंगे। समुद्र तटीय राज्य, समुद्र तटीय राज्य मतलब कौन कौन से वो राज्य हैं जो समुद्र तट से मिलते हैं। देखिए, ठीक है ना, ये हमारा है दक्षिणी भारत। क्या है? दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में यहां से गुजरात से लेकर इधर बंगाल तक क्या है? समुद्र। ठीक, इधर कौन सा सागर? अरब सागर। पूर्वी तरफ बंगाल की खाड़ी। ओके, आई एम राइट? चलिए ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? समुद्र तटीय राज्य। समुद्र के किनारे कौन कौन से हमारे राज्य हैं? चलिए देखिए, सबसे पहले गुजरात राज्य है, समुद्र से सीमा मिलाता है। कौन सा? गुजरात। इसी के पश्चात दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। ठीक है ना?
पश्चिमी तट, देखिए पश्चिमी बिंदु था, हम इसको पश्चिमी तट बोलेंगे क्योंकि समुद्र के किनारे पश्चिमी तट पर कितने राज्य? कुल 5 राज्य, 1 2 3 4 5, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, इसी प्रकार हम देखेंगे पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य हमारे, तो यहां मिलेगा हमें तमिलनाडु। 1 सेकेंड, इसको मिटा देते हैं। कौन सा? तमिलनाडु। तमिलनाडु से ऊपर चलेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ऊपर चलेंगे उड़ीसा, उड़ीसा से ऊपर चलेंगे कौन सा? पश्चिम बंगाल। ओके, इनकी राजधानी आप लोग याद कर लेना, नहीं तो देख लीजिए, गुजरात की गांधीनगर, महाराष्ट्र की मुंबई, गोवा की पणजी, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल की तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की चेन्नई, आंध्र प्रदेश की अमरावती, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। ठीक है ना। चलिए, समुद्र तट से सटे कितने कुल राज्य? सटे हुए कितने राज्य? 9। कितने? 9। आप गिन सकते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कुल कितने राज्य समुद्र से सीमा मिलाते हैं भारत के? 9 राज्य। कंप्लीट, लिख लीजिए, नहीं तो आपके पास वीडियो है, पॉज करके लिख लेना उसको। ठीक है ना, हमारे पास समय का अभाव है। देखिए, जो मैंने अभी राज्य देखे थे सटे हुए 9 राज्य, उसमें समुद्र तट से सर्वाधिक सीमा कौन मिला रहा था? यहां था गुजरात। कौन सा राज्य था? गुजरात। सर्वाधिक सीमा क्यों? क्योंकि तट कटा छटा हुआ है। समुद्र तट से सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य? गुजरात। उसके बाद आंध्र प्रदेश। कौन सा? किस क्रम में? सीमा समुद्र तट से लगाने के क्रम में। ठीक है ना। अब हम मुख्य भूमि की लंबाइयां देख लेंगे भारत की। ठीक है, मुख्य भूमि की लंबाइयां मतलब यह समुद्री तट था, यह स्थलीय भाग था, और यहां द्वीप हमारे क्या? द्वीप। ठीक है, तो समुद्री तट था, कुल उसकी लंबाई कितनी थी बता सकते हैं? कुल लंबाई 6100 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर और द्वीपीय क्षेत्र की लंबाई 1415.6 किलोमीटर। ठीक, स्थलीय सीमा, समुद्री सीमा और द्वीपीय सीमा 1415.6 किलोमीटर। कुल सीमा कितनी हो जाएगी? 22,715.6 किलोमीटर। क्या क्या है ये? मुख्य भूमि से अलग सीमा, मुख्य भूमि से लगी सीमा। पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, कौन सी पूछ सकता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्थलीय, समुद्री, द्वीपीय। इधर कौन सा द्वीप? कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। इधर अंडमान निकोबार।
लक्षद्वीप अरब सागर खाड़ी में, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसी के साथ हम आगे क्या देखेंगे, स्थलीय पड़ोसी देश। क्या? स्थलीय पड़ोसी देश। अभी हाल ही में एग्जाम है यूपी पैट, इस चैप्टर से कम तो 2 क्वेश्चन नॉर्मली आपको पेपर में मिलने हैं, कंफर्म है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना। क्या स्थलीय पड़ोसी देश मतलब चलिए ठीक है, हमें समझना है, समझ लीजिए थोड़ा। स्थलीय पड़ोसी देश, स्थलीय पड़ोसी देशों में मतलब भारत से कौन कौन सा देश है जो सीमा मिलाता है। सबसे पहला कौन सा होगा, साथ साथ बोलिए आप लोग, पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। इसी के साथ दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। कुल कितने स्थलीय पड़ोसी देश हो गए? 7। कितने? 7 देख लेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और लास्ट म्यांमार। तो स्थलीय पड़ोसी देश कुल कितने? 7। कौन कौन से आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमें इसके साथ साथ थोड़ा और इसमें देखना है कौन कौन सा देश भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। क्या? कौन कौन सा देश भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आ जाइए देख लेते हैं। पाकिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा? 3323 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान? 3323। इसी प्रकार अफगानिस्तान कितनी किलोमीटर की सीमा साझा करेगा? 106 किलोमीटर। ठीक है ना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। चीन कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर। कितना? ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन। इसी के साथ हम देखेंगे नेपाल 1751 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, बांग्लादेश
4156 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर। इसमें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले बांग्लादेश है। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक सीमा मिला था भारत से। क्या? भारत से सर्वाधिक। क्यों? इसकी सीमा रेखा कटी छटी है। कैसी है? कटी छटी, सबसे ज्यादा सीमा। उसके बाद पाकिस्तान को भी याद रखना होगा, अफगानिस्तान और चीन को भी आएगा, तो इन चारों में से कोई एक आएगा। हाँ, इसी के साथ और पाकिस्तान की राजधानी देख लेंगे, क्या है? इस्लामाबाद। क्या? इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की काबुल, चीन की बीजिंग। ठीक है ना? इन सभी की राजधानी आपको याद है या नहीं है? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। स्थलीय पड़ोसी देश कुल कितने? 7। हमें इसी में अगले पॉइंट में क्या देखना है? इसमें हम देखेंगे कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। सबसे पहले ये कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा, यही डाउट होगा काफी बच्चों को, कर्क रेखा क्या है? देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 0 डिग्री हमारी भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। तो हमने क्लास 6 7th की क्लास में पढ़ा होगा, पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी? 23.5 डिग्री। वही जो झुकाव है 23.5 डिग्री, और भारत के बीचों बीच से गुजरता है 23.5 डिग्री, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। ठीक है ना? अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? काफी बच्चों को याद होंगे, 8 राज्यों से। कितने से? 8 राज्यों से। राज्य देख लेते हैं एक बार क्रम से। सबसे पहले गुजरात लिख लेते हैं, गुजरात। दूसरे क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसी के साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर त्रिपुरा और मिजोरम। आप लोग एक बार हमारे साथ साथ बोलेंगे, कर्क रेखा से कुल कितने राज्य? 8 राज्य। कितने? 8। देख लीजिए, गुजरात प्रथम, राजस्थान सेकंड, मध्य प्रदेश थर्ड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कितने? 8। याद रहेंगे? चलिए, नहीं रहेंगे तो मैं एक ट्रिक देता हूं आपको, हल्की सी ट्रिक, जिसे याद रखना। इससे पहले मैंने पढ़ा था स्थलीय पड़ोसी देश। कितने? 7। कितने थे? 7। नाम याद होंगे। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8। अभी पढ़ा। इससे जो पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, समुद्र तट से लगे राज्य। कितने? 9। तो हम काउंटिंग याद रखेंगे, 7 8 9। बस ये याद रखेंगे, ये पड़ोसी देश है, ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य है,
और ये जलीय सीमा से सटे राज्य। ठीक है ना, इतना कर लेंगे। हाँ, एक बात जरूर आप लोग याद रखें, अच्छा सा बेहतरीन सा नोट्स बनाएं अगर बना सकें तो। और ये फैक्चुअल कंटेंट है, मैं आपको विद डायग्राम पूरी ज्योग्राफी करवाऊंगा। बस आप लोगों को डेली क्लास रूटीन वर्क करना है और देखना है क्लास को, ठीक है ना। चलिए इसको मिटालते हैं। कर्क रेखा हमने देख ली। अब इसी के साथ एक और रेखा भारत से गुजरती है, देशांतर रेखा। कौन सी? कौन सी रेखा देखेंगे? देशांतर रेखा। चलिए हेडिंग डालते हैं, देशांतर रेखा से गुजरने वाले राज्य। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, काफी बच्चों को यही नहीं मालूम होगा। देशांतर रेखा हम कहते किसको हैं? देशांतर रेखा कहते किसको? देखिए, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है, भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। देशांतर 23.5 डिग्री क्या था? अक्षांश। यह है देशांतर। जो स्ट्रेट लाइन है वह देशांतर बोली जाती हैं। 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइम लाइन, समय रेखा। हमारा समय कहां से लिया गया है? दिल्ली से। ठीक है, लेकिन लंदन से कितना आगे? 5.5 घंटा आगे। ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे इस पर, कौन कौन से राज्य हमारे स्थित हैं। देखिए, सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसी के साथ इसमें देखेंगे तीसरा राज्य, कौन सा? बताइए। छत्तीसगढ़। चौथा उड़ीसा। पांचवा आंध्र प्रदेश। एक बार आप लोग हमारे साथ बोलेंगे, देशांतर रेखा से गुजरने वाले राज्य कुल कितने? 5। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। एक और बात, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से देशांतर रेखा होकर गुजरती है। नैनी एयरपोर्ट भी है इलाहाबाद में। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से देशांतर रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री हमारी देशांतर रेखा। ठीक है, इसको याद रखेंगे जरूर। चलिए इसको मिटाते हैं। थोड़ा फैक्चुअल कंटेंट है, उसको भी हम देख लेते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है? काफी लोगों को पता होगा, 7वें स्थान पर। किस स्थान पर? भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। ठीक है, इतनी तो बात पता होगी। लेकिन इससे पहले वो 6 देश कौन कौन से हैं जो इससे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? देखिए, देखते हैं। सबसे पहले आप लोग साथ साथ बोलेंगे, रूस,
दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका बोले तो यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां भारत। ठीक है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है और आगे के देश भी याद रखेंगे हम कंफर्म। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। यदि याद नहीं कर पाते एक छोटी सी ट्रिक लिख लो, R C U B A I, क्या हो गया? रक्कू वाई। क्या? रक्कू वाई। R से रूस, C से कनाडा, C से चीन, U से यूएसए, B से ब्राजील और A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया। ऐसे याद रहेगा। ठीक है, याद कर लेना। भारत का परिचय हमारा समाप्त। ठीक है, पेट की दृष्टि भारत का परिचय समाप्त। और कल जो हमारा लेक्चर चलेगा वो होगा भारत के प्रमुख दर्रे। भारत में कौन कौन से दर्रे हैं कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें ज़रूर। और कल के लिए आपके लिए इससे भी अच्छा बेहतरीन क्लास लेकर आएंगे। आप लोग समय पर अपना क्लास देखते रहें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। और देखिए, अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो रिदम बनाइए, डेली पढ़िए। यदि गैप लगाएंगे या गैप करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होना है। ठीक है ना, तो एक टाइम टेबल निर्धारित कीजिए, आप समय समय पर पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए आपके लिए यही रखते हैं। शुभ संध्या। ओके।